इसमें से हमने और क्या क्या देख लिया एक तरीके से, इसमें से हमने अभी कुछ भी नहीं देखा। पहले इंडेक्सिंग स्लाइसिंग डाइसिंग देख लेते हैं, फिर इनपुट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर ये फॉर्मेटिंग पढ़ लेंगे, क्योंकि अब इंडेक्सिंग टॉपिक छेड़ ही दिया तो इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। नेट नेट सब अब यार सबसे जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि प्लीज पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, क्योंकि बहुत से सिनेरियोज में ये कंफ्यूजिंग होता है, मैं मान सकता हूँ। अगर इसका 40-50% भी समझ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो मोर, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग है, कंफ्यूजिंग है। इतना तो सबको पता चली गया, लेफ्ट टू राइट जब डेटा जाता है तो जीरो से स्टार्ट होगा, अब वो इररिस्पेक्ट ऑफ कितना भी डेटा हो तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो फिर नेगेटिव स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे ही इंडेक्सिंग चलती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे और समझना इसको कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। पाइथन में जब कभी भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंडेक्सिंग करनी है, अब इंडेक्सिंग सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम क्यों करते हैं। ऑब्वियसली बात है, यू जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट और यू जस्ट वांट टू चेक कि अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू है जो आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। दैट्स व्हाई यू गिव द पोजीशन। अगर मैं ये बोलूं कि फर्स्ट पोजीशन पे एग्जांपल आप बैठे हैं तो आई एम रेफरिंग द पोजीशन एंड डेफिनेटली यू आर देयर एज अ वैल्यू, एम आई राइट। तो सेम गोज देयर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है एस, जिसका वैल्यू है आई न्यूरॉन, ठीक है, ये डेटा है। अगर मैंने यहाँ पे एस एंड स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमेशा याद रखना अगर तुम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग डाइसिंग कुछ भी करते हो पाइथन में, वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगी, नो करली ब्रैकेट और नो राउंड ब्रैकेट, ठीक है। क्लियर है, ये सिंटेक्स है, लॉजिक नहीं है, ये सिंटेक्स ही है कि आपको जो इंडेक्सिंग जो पोजीशन देनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही देनी है, आप ऐसे किसी और ब्रैकेट में नहीं दे सकते। तो यहां पे कौन मुझे बताएगा कि जब मैं इस एस ऑफ जीरो को रन करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा। आई। एस ऑफ जीरो का क्या मतलब है, एस मेरा ऑब्जेक्ट है और जीरो उसकी पोजीशन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एस ऑब्जेक्ट है उसके जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो डेफिनेटली आई। दैट्स करेक्ट। अच्छा, इसका आंसर कौन देगा। आई सेम, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग माइनस ली है। करेक्ट। इससे क्या सीखने को मिलता है कि पाइथन में एक चीज को करने के कई तरीके हैं। गलत तो नहीं कह रहा, मल्टीपल वेज। अच्छा, अब इसका आंसर कोई ऑनलाइन में, अब इसका आंसर तुम दोगे, ये इसका आंसर बताओ, सोच के, टेक योर टाइम। पूछ रहे हो बता रहे हो। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, पूछ रहे हो बता, अच्छा बता रहे हो। क्या लिखा है उसमें, एस -2। दोबारा डेटा को देखो, मैंने कहा ना टेक योर टाइम एंड देन आंसर। ध्यान से देखो दोबारा डेटा को और सोचो क्या तुमने सही आंसर दिया। ओ क्यों, अरे एक मिनट, क्यों उन्होंने वो बोला इसलिए, तो फिर ओ क्यों आएगा। है ना सर? नहीं एक मिनट आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद हिम। क्यों, minus की only right to हाँ left हाँ, अरे लेट मी चेक विद हिम, सॉरी इफ आई नीड टू आस्क आई विल डेफिनेटली कॉल यू आउट। बोलो। नहीं मेरे भाई, मेरा क्वेश्चन है -2 क्यों, वाई सॉरी वाई ओ, मतलब ओ ही क्यों आ रहा है, पहले तुमने एन दिया फिर तुमने चेंज कर दिया ओ, तो मेरा क्वेश्चन है कि वाई ओ, तुमने क्यों, कुछ तो सोच के बोला होगा वो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ में हाँ नहीं मिलानी। तो क्यों बोला वो, अगर नहीं समझ आया तो बोलो मैं दोबारा समझा दूंगा। ये चीज सुननी थी मुझे और इसलिए मैंने तुमसे पूछा। तो मेरे भाई यहाँ पढ़ने बैठे हो, टेक योर टाइम, नहीं समझ आ रहा जैसे इंटरप्टमेंट से सर नहीं समझ आ रहा मैं बता दूंगा, हाँ में हाँ मत मिलाओ, वो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ पूरा इंडेक्सिंग का, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। ऑनलाइन भी जिनको नहीं समझ आया कोई नहीं, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इंडेक्सिंग तो समझ आती है, पोजीशन ऐसे समझते हैं, ये राउंड द टेबल ये जितने लोग बैठे हैं,
अगर मैं यहाँ पे सबको नंबर देना शुरू करूं, मान लो तुम 0, ये मैम 1, वो मैम 2, 3, 4, ठीक है। अगर मैं बीच में से कोई नंबर कॉल आउट करूंगा तो कौन उठेगा? जिसका नंबर बोलूंगा, मान लो 0 1 2 2 बोलूंगा तो शी विल स्टैंड अप। तो यहां पे जब मैंने एस ऑफ 0 दिया, सो व्हाट डज इट मीन कि 0th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बैठी है? आई। तभी आया था ना आई, एग्जैक्टली। मैंने कहा -7, तो आई क्यों आया फिर? 0 पे तो आई मैंने निकाल लिया, तो फिर -7 पे आई दोबारा क्यों आया? बताओ। क्योंकि भाई राइट से लेफ्ट नेगेटिव चलता है। अब इसको इसको देखो, मैंने दोनों क्यों लिखा है यहाँ पे, ये मैंने खुद कमेंटिंग डाली हुई है, ये नोट्स बनाए हुए हैं सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। देखो राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो -7 पे फिर 0 इंटरेक्ट हो गया, ऐसे समझ लो 0 ही -7 है। तो फिर जब 0 आई है तो फिर -7 भी आई हुआ। अब मैंने तुमसे पूछा था कि -2 क्या है, तो मेरे भाई तुम इंडेक्सिंग पढ़ के आंसर दे दो। आंसर तुम्हारे सामने है। पता है क्या होता है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की देर है। तो फिर अब क्या बनेगा -2? ओ, क्यों? राइट टू लेफ्ट, एग्जैक्टली, दैट्स द आंसर। अब समझ आई बात? अब गलती तो नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, फिर इसका भी अब आंसर दे दो तुम। इसका क्या आएगा? ये लो, सॉरी, ये लो। एरर आएगा सर। अरे यार भाई, डिड आई आस्क यू? सॉरी क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट। सॉरी सर। आंसर तुम्हारे सामने है, मैं फिर वही बात बोलूंगा, आंसर तुम्हारे सामने है। समझो, सोचो। तुम्हारे पास जो पॉजिटिव नंबर किस पे खत्म हो रहा है? -7 पे। मेरे भाई पॉजिटिव नंबर 6 पे। और मैंने क्या नंबर दिया? 7। तो मैं रेंज से बाहर जा रहा हूं कि नहीं जा रहा? तो error। Sorry buddy, whoever was there, because I was just matlab like talking to him, so I just want to make sure he can also understand, and just like you guys can understand. If you know the answer, that's really good. I really appreciate that you guys are getting it. So once again, apologize. Reason being is इट्स ओके। I wanted him to understand as well. Sorry for that. ठीक है, don't take it personal. मतलब इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। okay. Now moving on to slicing. अब एक पोजीशन से हटके I need to take the bunch out. समझते हैं? अल्फाबेट्स 0:4। इससे हमें यह पता चल रहा है स्टार्टिंग 0 है और वो एंडिंग है। इसका आउटपुट क्या आएगा? आई आर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने रन करता हूँ। शायद एक ने भी सही आंसर नहीं दिया जहां तक मैंने सुना। सर आई टू आर। सर आर नहीं आएगा शायद, क्योंकि वो दोनों शायद इंक्लूड है और ये है स्क्वायर देख, एक बार रन कर लेते हैं, डाउट क्लियर कर देते हैं। ब्रैकेट क्यों आया? लास्ट वाली include। तो फिर अभी आप कह रहे थे आई नहीं आएगा, यू नहीं आएगा। भाई ये रेंज, मैंने फिर से मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, रेंज रेंज जो आपने बताया था ओके सर, द फर्स्ट वन इज इंडेक्सिंग एंड द सेकंड वन इज द वैल्यू और लेंथ। नहीं भाई, मैं बताता हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू रेशियो एंड जब प्रोपोर्शन। तुम एक नंबर देते हो, एक नंबर, अच्छा चलो एक एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्लास में मैडम बोला करती थी, या आज के टाइम पे भी ऑफिस में भी हम यूज करते हैं, बट कई बार अगर मैं किसी एक नंबर को कॉल करूं, मैं बोलूं नंबर 1, तो कितने लोग खड़े होंगे? अगर मैं बोलूं 1 से लेके 5, तो कितने लोग खड़े होंगे? 5। हाँ, तो फिर यही तो आंसर है। जब ऊपर वाले केस में जब हम सिंगल नंबर दे देते हैं तो तुम उस पोजीशन को रेफर कर रहे थे। अब मैंने बोला 0 से 4, और ये बात अभी थोड़ी देर पहले तो बोली थी कि एंडिंग पॉइंट एक्सक्लूसिव होता है। तुम लोगों ने तो आंसर दिया था कि वो 0, तो 0 1 2 3। गलत तो नहीं कह रहा? तो आउटपुट में भी तो 0 1 2 3 तो आ रहा है। 0 पे आई है, 1 पे एन है, 2 पे ई है। बताओ। अच्छा, ये वाला एग्जांपल क्या करेगा? इसमें वो आएगा जो फाइन से लेके तक आएगा। क्या आएगा जो आप नहीं कह रहे? एग्जैक्टली, आई टू आर। मेक सेंस? ठीक है, सोचो और बताओ। इसमें स्टार्ट ऐसे ही होगा। वो आएगा सर आई टू यू। एक सोच के क्या आएगा? आई टू यू। यू।
ओके, वाह क्या बात है, राइट, दैट्स करेक्ट। इसका पता है क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। इसको तुम किसी भी तरीके से आप समझो, देखो क्या होता है, जो कोलन देते हैं हम, कोलन से पहले स्टार्टिंग आना चाहिए, कोलन के बाद एंड आना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग पोजीशन तो नहीं दी। इसका सिंपल मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो डिफॉल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने दी नहीं, तो जब दी नहीं तो डिफॉल्ट इज जीरो। और सेम, अब आपने कोलन 4 दिया है, मतलब आप यही तो कह रहे हो ना 4, तो 4 तो वैसे ही एक्सक्लूसिव है, तो आंसर सेम आ गया। अब देखो एक चीज को मैंने दो तरीके से निकाल के दिखा दिया, राइट। इसको भी बता दो फिर। सर RON आएगा सर। 2N है। अरे भाई आर, इसका मतलब है फोर्थ ऑनवर्ड्स, तो फोर्थ पे कौन है हमारा, आर, आर है ना फोर्थ पे, तो RON। मतलब इसका मतलब है स्टार्टिंग फोर्थ, एंडिंग मतलब जहां तक डेटा जा रहा है, फोर्थ ऑनवर्ड्स। आ गया, ऐसे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ऑनलाइन कितने लोग हैं, 26-27 लोग हैं गाइज, आप लोगों को समझ आ रहा है, आर यू गाइज गेटिंग इट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक यार बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स डाले हैं, सो दैट एटलीस्ट आप लोग कंसेप्ट समझ जाओ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अरे भाई मेरे को तो बोलने दो यार। नेक्स्ट एग्जांपल है बाय स्टेटमेंट। बाय स्टेटमेंट समझते हो? नो सर। अच्छा चलो एग्जांपल लेता हूं। बिन्स बनाए हैं कभी? बिन्स बनाए, क्यों, शायद से, क्यों, बिल्कुल बनाए हैं। हिस्टोग्राम में स्टैटिस्टिक्स स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, मैडम बोलती नहीं थी वो कैलकुलेट द मिड पॉइंट 10 टू। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं 10 से लेके 100 के 10-10 के बिन बना दो। शायद इसमें ना 0 से 7 तक मतलब डिजिट आएंगे, उसमें 2 2 स्किप हो जाएंगे। आंसर तो यह है ही नहीं, पहले मैं बिन्स का कंसेप्ट तो समझा दूं। 10 टू 100/10 का क्या मतलब होगा, कौन आंसर देगा? अभी इसको पाइथन को हटा दो, बेसिक मैथ, कौन आंसर देगा? 100, 9 10 to 100/10। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार। सर 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे भाई मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं समझ रहे तुम? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 to 100/10। मैंने बोला भी बिन्स, बेसिक मैथ, बेसिक 10 स्टैट। 20 20 to 30 30 to 40। एग्जैक्टली, 10 to 100/10। ग्रुप 10 बना 10 दिया ना, 10। Yes। 10 20 30 40। इसका मतलब ऐसे समझ लो इंटरवल। ठीक है, तो भाई ये जो तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया है ना, अब इसका मैं वो समझाता हूं ये यहाँ पे कैसे काम करेगा। अब जब तुम 10 20 30 बोल रहे हो, तो इसका मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि पहली वैल्यू 10, दूसरी 20, तीसरी 30, मतलब उसके बीच की वैल्यू नहीं आएंगी, 11 12 13 14। मैं सही कह रहा हूं ना? ठीक है, 0 to 7:2 का ये मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। और मैं तुम्हें इसका सबसे इजी मेथड बता सकता हूं, जो मेरी कैलकुलेशन है, अगर उससे भी इजी निकलता है तो लेट मी नो, आई कैन एक्सेप्ट दैट। 0 से 7:2 का ये मतलब है कि मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, एंडिंग 7 है, तो 7 मतलब 6 हो गया, यानी पूरा डेटा। और उसको 2 2 के इंटरवल पे स्प्लिट करना है। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो डेटा रीड करेगा, सबसे पहले वो 0th पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद 0 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आता है मैथ्स में, सॉरी 0 में 2 ऐड करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है अब वो फर्स्ट वैल्यू ना पिक करके वो सेकंड पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि भाई 0 + 2 तो 2 होता है ना। अच्छा, अब 2 + 2 कितना हुआ? अब वो थर्ड पोजीशन पे ना जाके फोर्थ पे जाएगा, और 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो बस फिफ्थ छोड़ के वो 6 पे गया, डेटा खत्म। अब मैंने शायद सुना नहीं, अगेन अपॉलॉजीज, मैंने शायद नहीं सुना, मैं दोबारा समझा देता हूं जिन्होंने नहीं सुना। सिंपल मैथ फिर से बोलता हूं, पाइथन हटा दो। 0 7 2, ठीक है, 7 भी हटा दो, हटा दो। ये समझ लो डेटा मेरा एक लिमिट तक जा रहा है, सिर्फ 0 और 2 पे चलते हैं। सबसे पहले 0 से चलेंगे, 0 में 2 ऐड करो, कितने हो गए? फिर 2 में 2 डालो, तो फिर उसमें 2 2 2 2 ऐड करते रहो, जब डेटा खत्म हो जाएगा डेटा अपने आप वो रुक जाएगा। यही तो हो रहा है। सिंपल, मैंने मैथ के तरीके से समझा दिया। तो अब जब मैं रन करूंगा इसको, मैं इसको एस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल भी कर लेता हूं, क्योंकि फिर वो स्क्रॉल करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो, चेक कर लो अपने आप। सर एक क्वेश्चन है। सॉरी, हाँ मैं प्रिंट टेस्ट करता हूँ, बोलिए मैम। सो
if you want to understand the code, if I want to understand the code, so it's like 0 to 7 का रेंज दे रहे हैं और 2 2 का हम वो बना रहे हैं, हाँ जी, गैप बना रहे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एवरी सेकेंड आप ऐसे कह सकते हो मैम, इन अदर लैंग्वेज, यू आर पिकिंग एवरी सेकेंड वैल्यू इफ आई एम नॉट। Okay, yeah. Okay. Until 7 we will, till 7th we will pick. मैम टिल 7, 6, क्योंकि 7th हाँ एक्सक्लूसिव 7th है ना, ही, हाँ हाँ तो ठीक है टिल ठीक 6। है, डन, ओके। ठीक है, अच्छा ये क्या करेगा? सेम सर, यही आएगा IRM। भाई नो स्टार्टिंग नो एंडिंग, इंटरवल 2। यस सर। ये क्या करेगा? इसका आंसर जो दे देगा, आई रियली। सर ये एन से स्टार्ट होगा। कहाँ से भाई? एन, अच्छा ठीक है, आगे बताओ फिर क्या होगा। फिर आई, ओके। फिर एन, हम्म फिर ई, हम्म नहीं सर, ये रिवर्स कर देगा यू पूरी पे जाएगा। सीरीज को। करेक्ट, ये रिवर्स करेगा। -1 है ना, तो ये एक वैल्यू पीछे चलेगा। तो हमने इंटरवल्स को, इसको जो रिवर्स कर दिया, तो ये NORUENI ऐसे चलेगा ठीक है, अप टू 5th वैल्यू। ठीक है, ओके एक्सेप्टेड। मतलब अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हो, बोल रहे हो, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है। वो तो आंसर खैर गलत है ही, EURON आएगा सर। मतलब मैं कह तो रहा हूँ आंसर तो गलत है ही जो भी दे रहे हैं। अब ये भी गलत है आंसर, थोड़ा सोचो। सर ये एक गैप देके चलेगा राइट से। गलत NR। गलत सर आउटपुट आएगी UENI। गलत। चलो कोई नहीं, आउटपुट आएगा ही नहीं। ये क्या आंसर होगा? नहीं मतलब सोचो क्यों नहीं आया? आपने उसमें बताया था पहले कि जब हम लोग 2 प्लस कर देते हैं उसमें, पर हमने मतलब लिया एम से। दैट्स रियली ग्रेट। सर क्योंकि हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से पीछे कुछ दैट्स है नहीं। करेक्ट आंसर। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू टू बी ऑनेस्ट, एज मतलब यू हैवंट डन, लाइक यू आर अ ग्रेजुएट, तो बट यू आंसर्ड इट रियली वेल। मतलब यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सबसे बड़ी बात ये है, रियली अप्रिशिएट। तो बेसिकली शी सेड कि हम स्टार्टिंग एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं एंड नाउ वी आर टेकिंग द नेगेटिव। तो भाई एक बारी में तो एक ही डायरेक्शन में मूव हो गए ना। घर से जब निकलते हो या तो राइट जाते हो या लेफ्ट, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि एक पैर इधर एक पैर इधर। भाई सिंपल आंसर है यार, वही तो कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये आंसर सुनना था, ये इसके पीछे का लॉजिक था। दैट्स करेक्ट, ग्रेट यार। ये क्या करेगा? अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोचो, अब आप कह रहे हो 5 से 0, समझो ना, अब तो हम सही जा रहे हैं ना। -1 भी ऐसे चलेगा और 5 से 0 भी ऐसे चलेगा, गलत तो नहीं कह रहा। यही होना चाहिए ना। -1 भी सीधे हाथ से चलेगा, और अगर तुम 0 से 5, तो तुम 5 से शुरू करोगे तो 5 भी तो राइट से लेफ्ट ही आएगा। अब तो हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो आउटपुट दे दिया उसने। सिर्फ मैंने एक डिजिट को तुम्हारे सामने आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। तो यही मैं कह रहा था कि गाइस ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली हैं। और जो अभी जिससे पहले जितने लोगों ने बोला था ना कि रिवर्स आउटपुट देगा, भाई रिवर्स कहां से देगा? ये देगा रिवर्स, ये रहा कोलन कोलन -1। और ये एक ऐसा लॉजिक है, या कोलन कोलन -1 वाला, जो आगे भी अभी कितना यूज होगा अगर तुम्हें। और हाँ, एक चीज और, ये जो इसने रिवर्स किया, ये कोई परमानेंट रिवर्स नहीं किया, ये टेम्परेरी रिवर्स किया। अगर मैं तुम्हें अभी भी तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दिखाऊं एस, वो तो अभी का अभी सेम है ना, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे मारा उसने रिवर्स, याद रखना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई नहीं, मैं कह रहा हूं ना 40-45% भी समझ आया, बहुत है। प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाओगे। अगली बार जब पूछूंगा ना तो ब्लैंक होगे बिल्कुल। मेक डू प्रैक्टिस। So could you please बोलो। please repeat the 31st number? 31 नंबर मेरे भाई ये था, इसमें जो तुम रॉन्ग डायरेक्शन ले रहे थे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब तुम इसमें सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, हिंदी में बोले तो,
जब तुम -7 से मतलब -1 से -7 जाते हो तो तुम राइट से लेफ्ट जाते हो, तो जब तुम 5 से 0 जाओगे तो भी तो तुम राइट से लेफ्ट ही जा रहे हो। तो मतलब तुम इस वे में दोनों में तुम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बस ये आंसर है इसका। गेटिंग माई पॉइंट? स्टार्टिंग पोजीशन 5 है, राइट से लेफ्ट जाना है और -1 का इंटरवल है, तो ORUEN। आप खुद अपने ओरिजिनल, ये देखो, ये तुम्हारा ओरिजिनल डेटा है, ये तुम्हारी 5th पोजीशन है, यही 5th पोजीशन है ना O, क्योंकि 6 पे तो N है। तो तुमने क्या बोला, 5 से 0, यानी कि ऐसे चलो 5 से 0 और -1 का इंटरवल, मतलब उसका तुम्हारा ये हो गया रिवर्स, ये रहा ORUEN। और ऑब्वियसली जब तुमने 0 दिया है तो 0 तो तुम्हारा फिर गाइस एक्सक्लूसिव होगा ना, एंडिंग पॉइंट, ये तो हम जानते ही है ना। बस दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोड। ओके। अभी जो हमने बात करी थी इम्यूटेबल म्यूटेबल की, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि उसका क्या मतलब था। ए ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। अब इम्यूटेबल की डेफिनेशन थी, यू कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन और चेंजेस। अगर आप उसको एक बार डिफाइन कर देते हो तो मैं, तो अभी इस सिनेरियो में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, A4, मैं ये कह रहा हूं कि जो ए ऑब्जेक्ट में 4th इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू है उसको मैं आई चेंज कर रहा हूं। ऑल्टरेशन ही तो हुई ना, राइट। एंड प्रिंट ए। तो अब तुम एरर को पढ़ना। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दिस इज व्हाट इट मींस। इट डज नॉट सपोर्ट एनी ऑल्टरेशन, यू कैन नॉट ऑल्टर स्ट्रिंग। यही तो पढ़ा था हमने, नंबर, स्ट्रिंग, ट्यूपल और सेट, इनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। ये रहा एग्जांपल, इसकी मैं बात कर रहा था। इसको अभी हमने लिस्ट डिक्शनरी नहीं पढ़ी, तो जब पढ़ेंगे तो मैं उसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा म्यूटेबल वाले का। तो अभी जो पढ़ा है मैंने उसका दिखा दिया एग्जांपल। गाइस, another 5-7 minutes, pay attention, one of the most important topic is coming, input statement। क्या जी? ब्रैक आप कहीं भी दे दो किसी में भी, वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है कि चेंज कर ही नहीं सकते हम। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बात बोली थी कि जब भी आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग दोगे वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगी, आप उसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज कर ही नहीं सकते मैम, ठीक है गाइस। अब एक छोटा क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही आ रहा है। अब जो भी तुम ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू दे रहे हो वो हार्ड कोडेड ही तो है। हार्ड कोडेड का क्या मतलब है कि अगर चेंज करना है तो फिर उस ऑब्जेक्ट में जाओ, चेंज करो या फिर ओवरराइड करो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा कोई एक फंक्शन जिसमें तुम एवरी टाइम यू रन द कोड इट आस्क यू फॉर इनपुट, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जब भी तुम कोड को रन करो वो तुमसे कुछ इनपुट पूछे हर बार, लेकिन कंडीशन है कि उसको रन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं पूछेगा, राइट। तो पाइथन में हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट है। इसको मेरे लिए पहली वाली लाइन को कौन रीड करेगा इन अ लाउड एंड अ क्लियर वॉइस? लाउड एंड क्लियर जो भी रीड करेगा। First line. हाँ Read a string हाँ, from standard input. The trailing new line is stripped. दैट्स इट, ठीक है। समझ आ गई लाइन? ठीक है, क्योंकि अभी बिकॉज आई विल गोइंग टू आस्क कि ऐसा क्यों है। अब यहां पे मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। हमारे पास फंक्शन है इनपुट फंक्शन, तो ए ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने इनपुट फंक्शन लगाया, और जो इसका आउटपुट आएगा वो आप मुझे बताएंगे कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों आया, ठीक है। आई एम जस्ट रनिंग इट। ये मेरे से इट इज आस्किंग मी फॉर द इनपुट, तो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूं। ऐसा क्यों हुआ? और सबको पता है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली फिर तुम लोगों ने क्या समझा उस लाइन से जो इन्होंने लाउड एंड क्लियर पढ़ के बताई थी? मैंने क्यों पढ़वाई थी? यहाँ पे कोई इंग्लिश की, बुरा मत मानना, कोई इंग्लिश की क्लास थोड़ी चल रही है। फिर जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ही ले लिया जाता है। एग्जैक्टली ये उस लाइन का वो था, कहते हैं ना हिंदी में सार था। दैट्स द रीजन आई वॉन्टेड एनी वन टू रीड दैट पर्टिकुलर लाइन। मैं फिर से दिखा देता हूँ वो लाइन, और मुझे उम्मीद थी कि उसको पढ़ने के बाद भी बहुत लोग गलत देंगे। ये देखो,
पढ़ो लाइन को पढ़ो, रीड अ स्ट्रिंग, तो उसका स्टैंडर्ड ही भाई स्ट्रिंग है। अब जो आपने सेकंड पॉइंट बोला कि हमने टाइप कास्ट नहीं किया, वो हमें करना चाहिए था। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि भाई उसका स्टैंडर्ड सॉरी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग है। तो अब जो अब चलो मैं नीचे एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को वही अच्छे एग्जांपल्स दिख जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पे देखना कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं इनपुट के। मैम आपका सॉल्यूशन ये था जो आप कह रहे थे इंट, तो ये हमें करना है। अगर कहीं पे कैलकुलेशन करो, अभी याद है ना जब एस्ट्रिक पढ़ाया था मैंने क्या बात बोली थी, अगर गलती से इन सिनेरियोज में तुम इंट करना भूल गए तो वो तुम्हें 12 बार वो नंबर दे देगा जो तुम उसमें डालोगे। अब मुझे यहाँ पे एक कैलकुलेशन करनी है, एक सिनेरियो है, टेक द यूजर्स एज इन ईयर। तुम अपनी एक एज दोगे, जैसे एग्जांपल कोई 25, कोई 26, कोई 28, कोई 30, और आपको उसको मंथ में मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूलेज होते हैं तुम एक्सेल में भी कैलकुलेट करते होगे। अब एज इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने इंट लगाया है, इंट इनपुट एंटर योर एज। तो जो भी अब इस ऑब्जेक्ट में एज इनपुट करेगा उसकी ऑटोमेटिकली वो इंट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी। और मैंने कैलकुलेशन करी है, प्रिंट योर एज इन मंथ इज एज इंटू 12। तो अगर तुम 30 दोगे तो वो 12 करके 360 दे देगा, तो 360 मंथ की तो हो गई, राइट। एंड कॉमा टाइप ऑफ एज, ये लो कुछ भी दे देता है, 31 दे देते हैं, यही आना चाहिए था। यस नो, यस सर। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, आस्क अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द रिवर्स ऑफ इट। मतलब यूजर इनपुट देगा कुछ भी कैरेक्टर या नंबर कुछ भी दे दो और उसका रिवर्सल। तो एंटर योर स्ट्रिंग, इसमें दे देते हैं ABC, आ गया CB। अभी तो हमने ये रिवर्स वाला फॉर्मूला अभी तो ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अनदर एग्जांपल, अब देखो दो इनपुट स्टेटमेंट। हाँ बोलो, कहाँ पे भाई? नहीं नहीं, अल्फाबेट क्यों लेंगे भाई, अभी तो ये एग्जांपल हमने ऊपर किया ना। यहाँ पे देखो ना, ये 10 वाला ये कैलकुलेशन, मतलब देखो यार दो चीज है। अगर तुम्हें कोई एक्चुअल में नंबर देना है, नंबर या फ्लोटिंग वैल्यू भी देनी है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो तुम्हें उसको टाइपकास्ट ऐसे करना पड़ेगा। मैंने इंट क्यों लगाया था, क्योंकि भाई मुझे एज इंटीजर में चाहिए थी, मुझे कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पे एज इंटू 12 मल्टीप्लाई करना था। मान लो कोई भी कैलकुलेशन हो, मान लो भाई मुझे 10 इंटू 10 100 ही क्यों ना करना, उसके लिए मुझे उस 10 को तो इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने अभी ऊपर क्या बोला था, अगर तुम नहीं करोगे तो वो 10 टाइम्स 10 दिखा देगा, क्योंकि स्ट्रिंग इनटू वो नंबर, तो वो उतने टाइम्स तुम्हें स्ट्रिंग दिखा देगा। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। तो बाय डिफॉल्ट वो तुम्हारा स्ट्रिंग ही लेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो वही सेम एग्जांपल है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि मुझे दो इनपुट कराने हैं, मान लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉमा देके, जैसे S1 S2 हमने पढ़ा था ना कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसे ही एक इनपुट स्टेटमेंट पहले वाले की और दूसरी इनपुट स्टेटमेंट सेकंड वाले की। एंड नाउ इफ आई जस्ट रन दिस, लेट्स से ABC एंटर DEF, दो स्ट्रिंग है, चेक योर आउटपुट। अब इसको मैं कोड को एफिशिएंट कैसे कर सकता हूं, ये देखो। अब इस कोड को मैं एफिशिएंट करता हूं। मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि यार मुझे दो इनपुट स्टेटमेंट मत दो, मुझे एक ही इनपुट स्टेटमेंट में दो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके दिखाओ, उसका सॉल्यूशन है ये। अनदर कूल वे टू डू द अबव क्वेश्चन, ये देखो S1 S2 दो ऑब्जेक्ट, एक इनपुट स्टेटमेंट, बस फर्क सिर्फ इतना है, मैंने यहाँ पे डॉट स्प्लिट यूज कर लिया। डॉट स्प्लिट मतलब जो भी तुम डेलीमीटर, मान लो स्पेस देना चाहो स्पेस दे दो, मैंने कॉमा दे दिया, यानी कि वही ना, कॉमा से पहले वाली वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट की, कॉमा के बाद वाली वैल्यू सेकंड ऑब्जेक्ट की। तो नाउ व्हेन यू विल रन दिस, अब मेरे पास एक ही इनपुट आएगा, दो नहीं पॉपअप होंगे। अब तुम्हें इसी में दोनों वैल्यू देनी है कॉमा के साथ, ABC कॉमा, ये लो, मेक सेंस। ऊपर वाला ही सॉल्यूशन है, उसको छोटा कर दिया बस। और ऊपर वाला एकदम छोटा है। ओके, इसमें दो इनपुट दिए थे, मैंने डॉट स्प्लिट यूज करके एक ही यूज कर दिया, ठीक है। सॉर्टेड, क्लियर, क्रिस्टल। आगे चलें, तो यहाँ पे क्या क्या कर लिया, इनपुट हो गया, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग होगी। तो अभी ये ऊपर वाले देख लेते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट और स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब अगर एक आधा टॉपिक रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट वाला डे 4 है ना, थोड़ा सा हल्का है। हल्का मतलब है
डेटा टाइप एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे जहां तक लग रहा है नेक्स्ट सैटरडे को 2 आवर्स का सेशन नहीं जाएगा, तो डे 4 में डेटा टाइप, ये मतलब अगर 1% हमारा लिस्ट रह भी गया ना, तो उसको डे 4 के साथ कंबाइन करके हम नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे वाले तो डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे तुम डेटा में स्टोर करते हो। तो लाइक डे 4 थोड़ा सा हल्का रहेगा। चलो बाकी अभी ये वाले टॉपिक्स। सर डाइसिंग क्या होता है? अभी हमने ये भाई स्लाइसिंग डाइसिंग जो अभी हमने कोलन करके ये किया नहीं सारा, स्लाइसिंग डाइसिंग। डाइसिंग अलग है स्लाइसिंग से? स्लाइसिंग डाइसिंग इट्स अ टर्म गिवन टू दैट, राइट? मतलब स्पेसिफिकली स्लाइसिंग और डाइसिंग अलग अलग है क्या? भाई स्लाइसिंग डाइसिंग का मतलब होता है व्हेन यू प्ले अराउंड विद दी स्ट्रिंग डेटा, व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू, अगर मैं लेमन टर्म में एक्सप्लेन करूं आपको, स्लाइसिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने पर्टिकुलरली एक स्ट्रिंग डेटा में से उसके कुछ पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए, अ बंच ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किए, राइट? सो दैट कम्स अंडर योर स्लाइसिंग पार्ट, राइट? एंड डाइसिंग कम्स अंडर, जैसे अभी हमने एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो आपको, स्लाइसिंग डाइसिंग के मिक्स एंड मैच एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे बाय कैरेक्टर्स, वो सॉरी बाय कैरेक्टर कहना, सो अभी हमने यहाँ पे बीच में बाय स्टेटमेंट यूज किया था। तो ये जो सारे के सारे एग्जांपल्स है, दीज आर एग्जांपल जस्ट टेलिंग यू अ पार्ट ऑफ अ डाइसिंग स्टेटमेंट। ओके तो सर। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मतलब ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी दिया है कि जब आप इंडेक्सिंग लगाते हो तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है एक सिंगल पोजीशन, स्लाइसिंग का मतलब होता है यू आर टेकिंग अ स्लाइस। अच्छा चलो एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप ऑब्वियसली यार रियल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो आप आइसक्रीम खाते हो, आप बोलते हो ना कि भाई एक स्लाइस तू ले ले। यार किसी को भी यार एग्जांपल है, होता ही है ना घर में भी, तो आपने उसकी एक स्लाइस निकाल के दे दी, अ बंच ऑफ दैट। तो यहाँ पे भी तो मैंने जब स्लाइसिंग करी थी तो मैंने क्या किया था, वो इतना बड़ा स्ट्रिंग था, उसमें से कुछ छोटा सा उसका पार्ट निकाल लिया था। पिज्जा खाते हो? यस सर। मीडियम पिज्जा में 6 स्लाइस आती हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना भाई एक तेरी एक तेरी एक दो मेरी, ऐसे ही एग्जांपल। तो बस वो स्लाइसिंग का एग्जांपल है। मतलब आई थिंक मुझे तो ऐसे ही समझ आती है हर चीजें कई बार। तो अब वो स्लाइसिंग डाइसिंग भी हमने यही किया था, राइट? यू हैव जस्ट एक्सट्रैक्ट अ बंच कपल ऑफ कैरेक्टर्स आउट ऑफ दैट, तो नथिंग एल्स। स्ट्रिंग एंड एस्केप कैरेक्टर्स। चलो पहले स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। एफ स्ट्रिंग एंड डॉट फॉर्मेट, वो किसमें है? ओके हियर वी गो। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग डॉट फॉर्मेट। तो गाइज ये जो अभी 2 टॉपिक अभी 15-16 मिनट तो है ही है, दैट्स ठीक है। एक नोटबुक तो कवर हो ही जाएगी। कुछ ऐसा वो नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ फॉर्मेटिंग है कि किस तरीके से पाइथन, अभी जैसे मैंने तुम्हें वो प्रिंट स्टेटमेंट में दिखाया था कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हो, कैसे तुम उसको बड़ा फैंसी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ वो कोटेशन और अपना टेक्स्ट देके। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। तो सबसे पहले मैं आपको एफ स्ट्रिंग बता देता हूं जो अभी एक्चुअल में पाइथन में है, और उसका एक विंटेज मेथड बता दूंगा, और जो कि अभी भी यूज होता है और पहले यूज होता था। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि विच वन यू आर सपोज टू यूज। देखो गाइस, कभी कभार होता क्या है, जैसे मैं अभी वो पहले वाला एग्जांपल ही लूं जो जिसके अंदर मैंने आपको बड़ा फैंसी सा करके दिखाया था, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, द वैल्यू ऑफ बी। उसमें आपको याद है मैंने टेक्स्ट लिए हुए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक सिंगल लाइन ऑफ अ टेक्स्ट लिखते हैं और गलती से उसी के बीच में ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेते हैं। बहुत बार होता है। जैसे एग्जांपल ये देखो, नेम की वैल्यू अमित है और मैंने गलती से द नेम इज नेम लिख दिया। तुम्हें क्या लगता है, ऑब्जेक्ट कॉल होगा? मैं पूछ रहा हूं, क्या लगता है? नो सर। नहीं होगा ना, क्योंकि भाई वो पूरे का पूरा एक टेक्स्ट रीड करेगा, क्योंकि वो कोट्स के अंदर है। तो अगर मैं इसको, इस एग्जांपल को यहाँ पे तुम्हारे सामने रन कर भी दूं तो द नेम इज नेम आ गया। वो कहां पे अमित की वैल्यू कॉल हुई? वो तो हुई नहीं। उसका रीजन है ये एक पूरे का पूरा टेक्स्ट था। तो अब जैसे विंटेज मेथड की बात करें अभी सब, क्योंकि क्या होता है यार, सबसे पहले मान लो जब मार्केट में कोई नई गाड़ी आती है, नया फोन आता है, नई बाइक आती है, तो वो ऐसे बोलते हैं ना विंटेज ये था, नया मॉडल ये। कंपेयर करते हैं ना, प्रीवियस वर्जन से। प्रीवियस कह लो, या कई बार आप बहुत, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक विंटेज गाड़ी का, मान लो रोल्स रॉयस है, लग्जरी कार है, उसका विंटेज मॉडल लोग उठाते हैं, और अभी की रोल्स रॉयस में अगर कंपेयर करना हो कि उसमें इतने फीचर फंक्शन थे, इसमें इतने फीचर फंक्शन है, this is the latest one, this is the old one, definitely I'm supposed to use the latest one because it has more feature functionality which I can use directly। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये विंटेज का एग्जांपल है जो अभी तुम्हें मैंने दिखाया। द नेम इज, प्लस का साइन भी लगाना पड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट को कॉल करो। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ये भी चलेगा। और ये क्यों नहीं चलेगा?
सिंटेक्स में कोई गलती नहीं है, द नेम इज अमित। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे इसको और छोटा करना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग प्लस एंड देन नेम इन अनदर स्टेटमेंट, अगर मैं एक ही कोट के अंदर सारा काम कर दूं तो मतलब लेटेस्ट में। अब इस लाइन को, सेकंड वाली को ध्यान से देखो, एफ जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है एफ स्ट्रिंग, उसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। और उसके बाद जो डबल कोट्स या सिंगल कोट जो भी तुम्हें देने हैं, देखो द नेम इज नेम, बस फर्क सिर्फ इतना है, जब तुम एफ स्ट्रिंग यूज करते हो तुम उसी स्ट्रिंग के अंदर अपना ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हो, बट इट शुड बी इन अ पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, देख सकते हो। मुझे उस टेक्स्ट के बाहर जाके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये फर्क है। ये देख रहे हो, ये सब देख रहे हो ना, द नेम इज, ये वाला एफ द नेम इज नेम, ये रहा तुम्हारा आउटपुट। दिस इज ये कॉल्ड एफ स्टैंड्स फॉर क्या है सर? एफ, व्हाट इज एफ? मैंने बोला ना एफ फॉर्मेट, एफ स्ट्रिंग, दैट्स इट, दैट इज द डेफिनेशन। ये देखो, ये लो, ये डेफिनेशन, एफ स्ट्रिंग, दैट्स इट, दैट इज फॉर्मेट, Okay. एफ इज फॉर्मेट, फॉर्मेट स्ट्रिंग। मेक सेंस गाइस? Yes, sir. अब एक से ज्यादा वेरिएबल भी दिखा देते हैं, ये देखो, एज 40 नेम अमित, एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, द एज इज एज एंड नेम इज नेम। ये लो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका कई बार हम यूज कहाँ करते हैं। आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉडल के अंदर क्या होता है, आप मॉडल की एक्यूरेसी भी दिखाते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉडल के अंदर ऐसे होता है हमारा प्रिसीशन स्कोर, रिकॉल स्कोर। अगर आपको मॉडल के मल्टीपल आउटपुट दिखाने हैं, हमने उसके ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, वैल्यू है, बस उनको कॉल ही तो करना है, तो हम इस तरीके से कॉल करते हैं। हम एक टेक्स्ट ऐसे लिखते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल इज, ब्रैकेट में एक्यूरेसी को कॉल कर लेते हैं, तो प्रिसीशन ऑफ मॉडल इज, द रिकॉल ऑफ मॉडल इज, द एफ1 स्कोर ऑफ मॉडल इज। तो 4 लाइन के अंदर आपको इस तरीके से आउटपुट दिखा देगा। वहां पे ये फॉर्मेटिंग एफ स्ट्रिंग्स यूज होते हैं, राइट। अब ये एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। ये तुम्हारा नेम है, ये तुम्हारा एक बैलेंस है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं एफ हाई नेम, मतलब एग्जांपल हाई अमित, योर बैलेंस इज, सबसे पहले बैलेंस कोलन डॉट 1f। डॉट 1f का मतलब है मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डेसिमल तक वैल्यू चाहिए। तुम्हारी मर्जी है 2 तक चाहिए 2 दे दो, 3 तक चाहिए 3 दे दो। ये रहा तुम्हारा आउटपुट। 1 4 4 3 2 5। मेक सेंस? Yes, sir. तो ये कुछ नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेटिंग है। डेटा को मैं फॉर्मेट, अच्छा एक्सेल में तुम फॉर्मेटिंग क्यों करते हो? ताकि तुम्हारा डेटा भाई अच्छा लगे, है ना। तुम उसके फॉन्ट वॉन्ट ये सब चेंज करते हो, तो मैं कायदे से सोचो, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग, डेटा को एक वो किस तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाना है, वही तो कर रहे हैं। अब इसका वो वाला मेथड दिखाता हूँ जो पहले लोग यूज करते थे। और हाँ, एक चीज और इजी ये है इसका, मैं तुम्हें ना अभी रीजन बताऊंगा, तुम खुद कहोगे कि एक्चुअल में ये वाला मेथड जो है ये एरर से जरूर बचा सकता है। मैं बताता हूं कैसे। जो ये वाला मेथड है, इसके अंदर हम लिखते थे पूरे का पूरा डॉट फॉर्मेट, और ऐसा नहीं है कि तुम अभी यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन वो वाला जो मेथड है वो लेटेस्ट पाइथन में लॉन्च्ड है। तो अब इसमें और उसमें फर्क ये है, जो तुम्हारा डॉट फॉर्मेट है, जो कि अब मैं बताऊंगा, वो तुम्हारा पोजिशनल बेस है। वो पोजिशन ना 0 1 जो पाइथन में हम पढ़ते हैं। अब इसको देखो और समझो। प्रिंट स्टेटमेंट में यहां पे तुम्हें पहले एफ लगाने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे ब्रैकेट तुम्हें सेम देने हैं, माई नेम इज ब्रैकेट एंड एज इज ब्रैकेट। अब कायदे से ये एक टेक्स्ट लाइन है, अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं यहाँ पे माई नेम इज 37 एंड एज इज अमित, कैसा लगेगा? बड़ा अटपटा सा आउटपुट है। अब उसके बाद जब तुम ये डॉट फॉर्मेट देते हो ना, इसका ये सिंटेक्स है इसका, ये पहले सिंटेक्स को समझो। उसमें जो तुम 2 वैल्यू पास करोगे, क्योंकि तुमने 2 ब्रैकेट दिए ना, तो तुमने 2 वैल्यू दी। अब ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये 0th पोजीशन पे है, यही बनेगा, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो अमित तुम्हारा 0 पोजीशन पे है, 37 तुम्हारा फर्स्ट है, तो कायदे से पहले वाले ब्रैकेट में अमित जाएगा, दूसरे में 37 जाएगा, यही है। अब अगर मान लो गलती से मेरे से वैल्यू ये टाइप हो गई, किसी ने डाल दी, ऑर्डर चेंज द नेम, ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई, अब ये गलत है ना। ये सबसे तो इसमें ये रिस्क रहता है जो कि उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें तो तुम सीधा ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो ना, तो जो तुम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू देगा जहां कहीं भी। अब इसका सॉल्यूशन है ये, तुम ठीक करने के लिए, ये देखो मैंने पोजीशन चेंज कर दी, देख रहे हो, माई नेम इज 1, इसका मतलब है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके उठाएगा हमें, एंड माई एज इज 0, तो वो 37 को उठा लेगा। तो ये मैंने इसको करेक्ट कर दिया।
ये फर्क है। तो आइडली मैं मना नहीं कर रहा कि तुम भाई ये भी यूज कर सकते हो, बट आइडली दिस वन इज रिकमेंडेड। ज्यादातर अगर आप गूगल करोगे ना कल को लोगों के सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें ये एफ स्ट्रिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। मेक सेंस? तो ये डिफरेंस है दोनों में, दैट इज एफ स्ट्रिंग एंड दैट्स डॉट फॉर्मेट। मेक सेंस? ठीक है, चलो अच्छी बात है। दो भी एक फिर स्ट्रिंग वाला भी कवर कर लेते हैं एंड एस्केप कैरेक्टर। कोई नहीं, लिस्ट रह जाएगा तो लिस्ट को मैं उससे कवर करा दूंगा, विच इज गुड, मतलब वी आर एबल टू कवर दैट मच। तो एक सेकंड का टाइम दे दो बस। ठीक है, तो गाइज मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वाला जो स्ट्रिंग एंड एस्केप कैरेक्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके काम की नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो काम की है, वो मैं अपने आप बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ यूज करना है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स देख के आपको लगेगा कि नहीं डेटा के अंदर क्या हमें जाके मैन्युअली वो स्लैश और बैक स्लैश डालना है, तो आंसर इज नो। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया। तो गाइज ये वाला एक छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद स्ट्रिंग। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग एंड एस्केप कैरेक्टर। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। किसी ने, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है, आपका क्या आंसर आएगा? आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, डे टू डे बेसिस पे यूज भी करते हो, सोचो एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। नहीं, गलत आंसर। सोचो, थोड़ा सोचो। मैं कुछ इस नोटबुक पे नजर मारो, क्या पता यहाँ पे कुछ समझ आ जाए। आंसर सामने ही होता है कई बार। देखो और समझो, ऊपर नीचे कर देता हूँ, क्या पता कुछ समझ आ जाए। ओके, और नहीं, और बोलो, सोचो यार थोड़ा। मैं तो ये सिंगल कॉमा को यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिव। नहीं, सिंगल कॉमा, चलो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, जैसे आजकल हम लोगों को जब डू नॉट को हम लिखते हैं डोंट, ऐसा लिखते हैं ना, बस, ऊपर एक कॉमा लगा है ना, देते हैं, जिसको आप अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जिसको हम बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। अच्छा, आप कोई नहीं, अपोस्ट्रोफी जैसे डोंट का अपोस्ट्रोफी टी, और आपका वुड नॉट को हम वॉन्ट लिख देते हैं। मतलब व्हाट्सएप की चैट में भी ऐसे ही यूज होता है, राइट, शॉर्ट फॉर्म, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये स्पेशल मीनिंग है ना कैरेक्टर्स के, वो रीड नहीं कर पाता, एंड इट एंड अप विद, ये स्पेशल मीनिंग ही तो होते हैं। डू नॉट, डोंट को डू नॉट को डोंट लिख रहा हूं तो स्पेशल मीनिंग नहीं हुआ। अब जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, देखना यहाँ पे। इस एग्जांपल को देखो, मेरे इस डेटा में कोई गलती नहीं है। अच्छा बताओ, अगर आपको लग रहा है कहीं पे गलत है तो क्या गलत है, कौन बताएगा? मतलब क्या गलती है? जैसे आपने बताया सर आई थिंक वी यूज डबल कोट। नहीं, वो तो सोल्यूशन। डबल कॉमा सिंगल कॉमा के बीच में डाला भी तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। राइट, तो अगर मैं एक जनरल सेंस में बात करूं तो कोई गलती नहीं है, डोंट को ऐसे ही तो लिखूंगा। और कौन कह रहा है कि टेक्स्ट मुझे डबल कोट्स में देना चाहिए? मैंने पहले भी तो बताया था सिंगल कोट में भी दे सकता हूँ। यस, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि गलती है, बट पाइथन को लगता है गलती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कोट्स डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है। अब इसको अगर मैं रन करूं तो भाई उसको सिंपल लग रहा है कि वो जो डोंट पे खत्म हो गया उसके बाद वाला वो कोट का है, जबकि वो एक स्पेशल मीनिंग है। डोंट स्पेशल मीनिंग है, नथिंग एल्स। एस्केप कैरेक्टर नहीं भाई, एस्केप कैरेक्टर तो अभी हम पढ़ेंगे। ये तो एक मतलब एस्केप कैरेक्टर आपके वो कैरेक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पेशल कैरेक्टर को रीड करने में, उसको कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। अब इसको एक तरीके से मैं मैनुअल सॉल्व कर लेता हूं, जैसे अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने आंसर किया कि डबल कोट कर दो, ये भी सॉल्यूशन है। ये देखो, दोनों एग्जांपल है, इसको मैंने डबल कोट कर दिया, उसको सिंगल रहने दिया, और ये वाले सिंगल हैं, और अगर कहीं पे बीच में कुछ ऐसा था उसको डबल कर दिया, ये भी तो काम हो सकता है।
अगर मैं इसको रन करूं, ये तो सही आउटपुट आ रहा है, मतलब मैंने कोड्स को बैलेंस कर दिया। अब अगर वही वाली बात आती है, बात करें एस्केप कैरेक्टर्स की, तो वो कह रहे हैं हाउ टू हैंडल द अबव सिचुएशन बैकस्लैश दिस हेल्प टू हाइड स्पेशल मीनिंग। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो तुम एस्केप कैरेक्टर यूज करते हो, कैसे भी समझ लो कि ये हाइड कर देता है उसका स्पेशल मीनिंग एंड उसको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। वेयर वुड यू नीड दिस काइंड ऑफ इशू टू फिक्स? अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार हर बार मुझे वो डबल कोट से फिक्स नहीं करना, उसका एक सॉल्यूशन ये रहा, ये देखो, सी दिस, गॉट माय पॉइंट। अब मैं इसको रन करता हूं, सही तो आ रहा है आउटपुट, राइट? अच्छा, अब इसका आंसर मुझे कौन देगा? ये ऐसे क्यों? अब इसमें क्या गलती हो गई? अब तो कहीं पे भी कोट नहीं है। Your slash n means to new line. Exactly, that's correct. Another escape character slash n, which means new line. अब ये जो slash n है ना, ये बहुत यूज होता है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब कभी भी तुम्हें मल्टीपल लाइंस में आउटपुट को प्रिंट कराना है, अब वहां पे स्लैश एन यूज होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, उसमें मैंने पहली लाइन में लिखा एग्जांपल माय नेम इज अंकित, उसके बाद मैंने लिख दिया स्लैश एन, और आगे टेक्स्ट में लिख दिया माय एज इज दिस। तो स्लैश एन के बाद का जो टेक्स्ट होगा ना, वो नेक्स्ट लाइन में लेंगे। तो जो तुम्हारा स्लैश एन वाला एस्केप कैरेक्टर है ना, वो हम एक्चुअल में डे टू डे बेसिस पे ज्यादातर यूज करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ बहुत यूज होता है, जो भी तुम्हें अपने हिसाब से 3 लाइन 4 लाइन में टेक्स्ट लिखना है, स्लैश एन के बाद वाला सारा तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में आता है। तो इस वजह से उसने स्लैश एन के बाकी को न्यू कर दिया। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है डबल स्लैश, या फिर मैं ये आर बहुत यूज करता हूं, मैं बताता हूं क्यों। कई बार ऐसा होता है, अभी तो नहीं, जब हम पांडास पढ़ेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली मैं तुम्हें कई सारा डेटा रीड करके, वो पाथ वगैरह से डेटा रीड करके दिखाऊंगा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप कहीं किसी पाथ से डेटा को रीड करते हो, तो समटाइम्स यू माइट फेस अ चैलेंज दैट इट इज नॉट एबल टू रीड। तो ये जो स्मॉल आर और कैपिटल आर हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसको रेफर कर सकते हो इन केस कभी आपके पास कोई ऐसा चैलेंज, ऐसा इश्यू आता है। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि इन केस आपको इस तरीके का कोई डेटा रीड करना है जहां पे यू आर रीडिंग एनी काइंड ऑफ अ पाथ, तो इधर यू कैन यूज स्मॉल आर, इधर यू कैन यूज कैपिटल आर, वो इसको इजीली रीड कर लेगा। मेक सेंस? So sir, here R will use as a reference. क्या चीज? सर यहाँ पे R का मतलब रेफरेंस हुआ, इसका मतलब? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। जैसे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में स्मॉल जे और कैपिटल जे नोटेशन यूज कर सकते हो, वैसे तुम स्मॉल आर कैपिटल आर यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। So sir, here R stand for what? Reference or भाई एस्केप something? कैरेक्टर है, Okay. nothing else. This is again one of the, or you can say R is read. मतलब I haven't gone through this, मतलब इसका कोई full form तो I don't know, but R stands, मतलब you can either use it as a read or reference anyways. मतलब to be honest I don't know, मैंने इसका वो सर्च नहीं किया कि R की full form क्या है, because only very rarely we get a chance to use that. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कभी कभार ऐसा होता है, I was doing one project personal on a personal level, so over there I was getting error on the path, so over there I just simply use R and it was able to read the output. So I can show you once we will read the path and all. तो अभी के लिए just understand this, the general purpose. अभी जैसे मैं आपके सामने स्लैश एन की बात कर रहा था, अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे ए और बी को 2 लाइंस में प्रिंट करना है, तो मैंने 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए, प्रिंट ए बी, इसको मैं और छोटा भी कर सकता हूँ, प्रिंट ए स्लैश एन। तो स्लैश एन इज, टू बी ऑनेस्ट, इट इज एक्चुअली आई, राइट। और मतलब मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे इसमें एक स्लैश बी होता है, सो अगेन वंस अगेन some only few things are for your just to remember. जैसे स्लैश बी का मतलब होता है 1 बैकस्पेस। अब जैसे चेक स्लैश बी ए है, तो इफ यू रन दिस विद स्लैश बी, तो उसका बैकस्पेस हटा देगा। ओके, तो मतलब these are like some of your escape characters that you can use as per the requirement on the day to day basis, nothing else. आपका स्लैश टी आपका होता है, और टैब, टैब समझते हैं ना, टैब डिलिमिटेड फाइल जिसमें आपका टैब, तो ठीक है। तो जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स टू यू, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है आप कोई काम कर रहे हो, ये चीजें कोई मेजर रोल नहीं प्ले करती। जैसे मैंने आपको स्लैश एन का यूज बताया,
आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, कोई आउटपुट प्रिंट कराना है, वहां पे ठीक है हमने प्रिंट स्टेटमेंट में स्लैश एन यूज कर लिया सो दैट वी वांट टू प्रिंट इट इन द नेक्स्ट लाइन। तो आई थिंक ये बहुत माइनर रोल प्ले करते हैं, बट व्हाट माय सजेशन, माय अंडरस्टैंडिंग इज कि यस इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कहाँ आपको किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो हेंस दैट्स द रीजन आई ऑलवेज मेक श्योर कि एटलीस्ट आई इंट्रोड्यूस यू ऑल विद द थिंग्स दैट इज ऑलरेडी देयर, राइट। तो अगर मैं डे 3 की बात करूं, मोर और लेस वी हैव डन स्ट्रिंग फॉर्मेट, इनपुट, इंडेक्सिंग, लिस्ट